आप सभी को नमस्कार। आज 29 अक्टूबर है और आज के इस वीडियो में 29 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, साइबर अपराधों के लिए लाई गई दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक कन्वेंशन का नाम क्या है? और इस कन्वेंशन का आयोजन कहाँ हुआ? वियतनाम की कैपिटल हनोई में इसका आयोजन हुआ, जिस कारण इसे हनोई कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हनोई कन्वेंशन। और इसमें कुल कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो कुल 72 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली परमाणु संचालित मिसाइल ब्यूरेवेस्तनिक किस देश द्वारा विकसित की जा रही है? और इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इसे विकसित किया है रसिया ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रसिया। सऊदी अरब का स्काई स्टेडियम किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा है? जमीन से लगभग 1150 फीट की ऊंचाई पे इस स्टेडियम को बनाए जाने का प्रस्ताव है। और इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है? तो नियोम प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, नियोम प्रोजेक्ट। और कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तो 2032 तक इसके पूर्ण होने की संभावना है। 7वां इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD का कहाँ आयोजित हुआ? इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नई दिल्ली। आयोजन किसने किया? तो भारतीय नौसेना और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन द्वारा यह आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री समुद्री आयोजन है, जो कि अभी तक भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा समुद्री आयोजन भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? नई दिल्ली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, और जो कि इंपॉर्टेंट है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस रंजना देसाई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जस्टिस रंजना देसाई। और इसे लागू कब से किया जाएगा? इसकी सिफारिशों को तो 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसके अन्य 2 सदस्य कौन है? तो एक पुलक घोष और पंकज जैन अन्य 2 सदस्य हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को। आपको कमेंट करना है कि जो 7वां केंद्रीय वेतन आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे। और ये प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस रंजना देसाई, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? भारत को केवल एक स्वर्ण पदक मिला था इस टूर्नामेंट में, इसीलिए स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता का नाम याद होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था सर्बिया में 20 से 27 अक्टूबर तक, जिसमें भारत ने कुल 9 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक थे। स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल पुरुष भार वर्ग में उज्बेकिस्तान के रेसलर को काफ़ी आसानी से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, सुजीत कलकल। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम क्या है? और इस उपग्रह का नाम क्या है? CMS-03। और इसे लॉन्च कहाँ से किया जा रहा है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। और कौन से रॉकेट द्वारा? तो LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से इसे लॉन्च किया जाएगा। कौन सी कक्षा में स्थापित की जाएगी? तो GTO जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसे स्थापित किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य, इसका वजन कितना है? तो इसका कुल वजन है 4400 किलोग्राम, इसका कुल वजन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, CMS-03। हाल ही में मथंगी डॉक्टर मथंगी रामकृष्णन का निधन हुआ। मथंगी रामकृष्णन किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो 2002 में पद्मश्री प्राप्तकर्ता मथंगी रामकृष्णन जी का हाल ही में निधन हुआ। यह प्लास्टिक सर्जरी क्षेत्र से जाने माने डॉक्टर थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्लास्टिक सर्जरी। किस्सा बहराम चुट्टे का जो कि एक व्यंग्य उपन्यास है, के लेखक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के
छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यासकार स्वर्गीय विश्वेंद्र ठाकुर इसके लेखक थे। और यह चर्चा में क्यों है? तो 65 वर्षों के पश्चात इसका पुनः प्रकाशन किया गया, इसीलिए यह चर्चा का विषय है। तो किस्सा बहराम चुट्टे का एक व्यंग्य उपन्यास है जिसके लेखक थे स्वर्गीय विश्वेंद्र ठाकुर। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, स्वर्गीय विश्वेंद्र ठाकुर। अगला प्रश्न, राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? सरगुजा। और इसका आयोजन कहाँ हो जाएगा? तो सरगुजा के जिला मुख्यालय अंबिकापुर में इसका आयोजन होना है। कब से? तो 28 अक्टूबर से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सरगुजा। कल का प्रश्न था, प्रश्न दिख नहीं रहा, मैं पढ़ दे रहा हूं क्या प्रश्न था। स्पेन के ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन सा था? और वह देश कौन सा था? तो भारत। तो इसका सही उत्तर क्या था? इंडिया। आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में करना है। 2025 साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? रांची, कोलंबो, काठमांडू, नई दिल्ली। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में करना है। और अभी तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।